पूर्णेंदु शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रेम मार्ग में आनंद और पूर्णता दोनों ही स्थितियां प्राप्त की जा सकती हैं? प्रेम के मार्ग में आनंद और पूर्णता। अब प्रेम ही तो पूर्ण है और क्या है। प्रेम ही तो सुख है, प्रेम ही पूर्ण है, प्रेम ही सुख। किसका प्रश्न है? हाँ, प्रेम ही पूर्ण है और प्रेम ही सुख है। अगर आत्मरति नहीं, आत्मज्ञान है तो पूर्ण वो ज्ञानी नहीं है। रति माने होता प्रेम, आत्म प्रेम। आत्मज्ञान खूब है लेकिन आत्म प्रेम नहीं है तो अधूरा है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। जो आत्म प्रेमी है, आत्मवान है, वही प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करे लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो कल्याण हो सकता है, लेकिन भगवान के समीप लीला में उनका सेवा पात्र बनना ये बहुत कठिन। प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो प्रेमी है और पूर्ण वही है जो प्रेमी है। चाहे जिस मार्ग में हो, प्रेम प्रेम ही पूर्णता है। प्रेम की ही स्थिति पूर्ण है। प्रेम नहीं तो अधूरा, चाहे ज्ञानी हो चाहे भगत हो। भगत को भगवान में प्रेम, ज्ञानी को आत्म तत्व में प्रेम, आत्मरति। समझ पा रहे आप? प्रेम ही पूर्ण है, पर है कठिन। संसार से राग होना सरल है, भगवान से प्रेम होना कठिन है, क्योंकि हम भगवान को देखते नहीं हैं और जल्दी स्वाद नहीं आता भगवान का। यद तग्रे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम। जिसका शुरुआत विष जैसा लगे, परिणाम अमृत जैसा, उसे भगवदानंद कहते हैं। तो यद तग्गे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम। भगवान के मार्ग में प्रारंभ विष जैसा लगता है। जैसे अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष निकला ना। तो हाँ, ऐसे ही जब हम भजन करते हैं तो पहले विष निकलता है अंदर से। जब नाम की मथानी चलती है, राधा राधा, तो जितनी गंदी बातें आप देख लेना, ऐसे उतनी गंदी बातें नहीं आएंगी जितनी भजन के समय। आंख मूंदो, जो ही भजन के लिए शुरू करो तो अब मंथन शुरू हुआ ना, अब विष निकलेगा। पहले हलाहल विष जैसे निकला, ऐसे गंदी बातें, काम की, क्रोध की, पाप की, ऐसी बातें निकलेंगी। आपको लगेगा यार जब भजन नहीं करते थे तब ऐसा गंदा हृदय नहीं था। नहीं, वो गंदगी भरती जाती है। जैसे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर। तो एक हमारे अंदर सीसी कैमरा है भागवतिक, वो चित्र से ये सब नोट कर रहा है। और जब हम डिलीट करने बैठेंगे भजन में, तब वो दिखाई देगा क्या क्या इसने पकड़ा है। हमारी सोच की एक एक स्फुरणा वो पकड़ लेता है। तो जो हमने सोचा वही सब, कभी काम की लीला, कभी क्रोध की लीला, यही सोचा है। को भगवान की लीला थोड़ी सोची, तो वही लीला आती है। तो कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, विषयों में भागता है। नहीं, उस समय भागता नहीं मन, उस समय मन डिलीट हो रहा है, निर्मल हो रहा है। क्योंकि निर्मल मन में ही भगवदाकार वृत्ति आती है ना, भगवान का साक्षात्कार। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये नाम जो है, मन रूपी चिप में जितने अनंत जन्मों के संस्कार हैं उन सबको भस्म करता है, डिलीट करता है, उनको खाली करता है। और साधक न जानने के कारण विचलित हो जाता है कि चलो अब अगर भजन के समय दूसरा कुछ सहयोग ले लिया तो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप टीवी देखने लगे या आप बात करने लगे, फिर नहीं डिलीट होगा। एकांत बैठकर जो ही नाम जप करना शुरू, पर नाम डिलीट करता जाता है, मन निर्मल होता है। देखो, जो नियम से भजन करते हैं तो भजन करते करते रोना आने लगता है, कितना मन निर्मल होगा। भजन करते करते भगवान की झांकी आने लगती है, अपनी काल्पनिक, अपनी भावना के अनुसार। धीरे धीरे सत्य सच्चिदानंद प्रकाशित हो जाते हैं। देखिए रूप नाम आधीना। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान का रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। तो प्रेम ही पूर्ण है, पर प्रेम उत्पन्न होना कठिन है। जो हमारा राग है संसार में, वो जब तक समिट कर नहीं आएगा तब तक प्रेम नहीं होगा। सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध, यही प्रेम बन जाएगा। जो जननी जनक बंद सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध बटोरी। अन्य अभिलाषा शून्य, कोई भी अभिलाषा न रह जाए जिसके हृदय में। क्योंकि प्रेम जहां प्रकट होता है कामना रहितम, विनिवृत्त कामा, समस्त कामना है। बस एक लगन, कैसे प्रभु को देखूं, कैसे अपने स्वामी को पाऊं, कैसे एक बार मैं बात कर लूं। बहुत मतलब जब एकांत में भक्त होता है तो प्रभु से बातें करता है रो रो के। जीवन की शाम होने जा रही नाथ, अब तो भरोसा टूट रहा है, एक बार बोल दो कि मैं
आपको स्वीकार, एक बार सामने आ, क्या यार छुपा छुपी खेल रहे हो, आ जाओ ना, सर्वत्र व्याप्त हो, प्रकट हो जाओ। और वो रो रहा है बैठे, और भगवान ये देख रहे हैं, तो भगवान उसके प्रेम को जागृत करते हैं। विराग्नि उसके हृदय में ऐसी जागृत होती, सब वासनाएं भस्म हो गई। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम, प्रेम जहां प्रकट हुआ तो भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। वही भगवान अधीन हो जाते हैं जिसके हृदय में प्रेम होता है। पर प्रेम तभी होगा जब सबकी ममता ताग बटोरी, एकमात्र भगवान में अपनापन, और रात दिन भजन और अन्य अभिलाषा शून्य, कोई अन्य चाहत नहीं। जब तक कामना है तब तक प्रेम नहीं हो, जहां प्रेम उदय हुआ फिर कामना नहीं रह जाती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। समझ रहे आप? अभिषेक कुमार पांडे जी, पटना बिहार से। जय श्री हरि। जय श्री राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किस पाप कर्म का क्या प्रायश्चित होगा, कैसे पता चलेगा, और पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? शास्त्रों का स्वाध्याय करो। महाभारत में भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करते जाते हैं कि आदमी अंधा क्यों होता है, तो उसके पाप का लकवा क्यों मार जाता है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, उसका अंग ये क्यों विहीन। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अब ऐसे एक पाप हो 10 पाप हो तो बता दे, वृत्तियां हजारों हैं, तो हजारों वृत्तियों का यदि असत में प्रयोग है तो सब पाप ही तो होगा। बिना सत के पाप से नहीं बचा जा सकता। असत चिंतन, असत भोग वासना, तो हमारा चिंतन पाप, हमारी क्रिया पाप, हमारा बोलना, हमारा देखना सब पाप में हो सकता है। सबसे बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करता जाए, तो बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रास्ते में नाम भगवान चलाएंगे। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही बुद्धि को शुद्ध करता है, और शुद्ध बुद्धि निष्पाप होती है, और जो पूर्व में पाप हो जाते हैं वो भी भजन नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अगर ये जानकारी करने की किस पाप का क्या फल होता है तो महाभारत ले लीजिए, और उसमें देवाधिदेव महादेव पार्वती संवाद है, जिसमें बहुत बड़ा प्रसंग है। सब में कौन सा पाप करने का क्या फल होता है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, इनका सबका क्या दंड मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लीजिए। तो अब 1-2 पेज में हो तो उसको याद करके बोलो, तो बहुत प्रसंग है, तो पढ़ लीजिए। और बकाया कुछ न पढ़ो तो हम तुम्हें बता दें कि कौन सा पाप तुम्हारे हृदय से प्रकट हो रहा है। अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो तुम्हें तुरंत संकेत करता है ये पाप है, इसका भयानक दंड होगा। लेकिन हम लोग उनकी आवाज नहीं सुनते और मन की बात मान करके चल देते हैं। अंदर सच्चिदानंद भगवान सबके बैठे हुए हैं, और वो सबको प्रेरणा करते हैं, गलत है, फंस जाओगे, इसका दंड होगा। जहां वो आदेश करते हैं वहां हम सुन नहीं पाते, और फिर बाद में कोई कोई कहता है कि यार मेरे मन में तो आया था कि ना करूं, पर पता नहीं क्यों कर लिया। ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर जलन देते हैं, अंदर आपको रोकते हैं, पर आप नहीं रुकते हैं, कर बैठते हैं, वो पाप होता है। और जो शास्त्र प्रमाणित क्रियाएं होती है वो पुण्य होता है, और जो भजन होता है ये पाप पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। जान रहे? तो अगर अपने धर्म का ज्ञान करना है तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करो। संगा सत्सु विधेयताम, महापुरुषों का संग करो। और महावाक्याश्चर्य विचारताम, जो महावाक्य संतों के हैं उन पर विचार करो। और एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करो। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, पवित्र अन्न के द्वारा प्राणों का पोषण करो, तो अभी भगवान के मार्ग के पथिक बन जाओगे। पाप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उठे हैं, हमसे हुए हैं, वो भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की। वो देखने में जैसे घटनाएं हैं ना, तो लगता है दूसरों पे हो रही, मेरे पे तो होनी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, वो अपने ऊपर भी है। आदमी मस्ती से जा रहा है, अपने साइड से जा रहा है, अब ड्राइवर का कंट्रोल चिथड़ा उड़ गए, एक पाप का कर्म आया, उसको नष्ट कर दिया। वो बैठे चाय पी रहा, पीछे से दीवार गिरी, दब के मर गया। मतलब जरा जरा से कितनी घटनाएं, शास्त्रों लाखों घटनाएं, ये सब अपने अपने कर्म का भोग भोगना होता है। और मनुष्य शरीर बना ही दो से है, पाप और पुण्य से। तो सबके जीवन में 2 घटनाएं घटती हैं, विपत्ति संपत्ति, सुख और दुख। इसी से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। संपूर्ण विपत्तियों का नाश, संपूर्ण दुख का नाश, एकमात्र आनंद ही आनंद। पाप अगर है
तो संपूर्ण शब्द नहीं लगेगा, और पाप जहां खत्म हुआ तो फिर दुख है ही नहीं, आनंद है। भगवान का स्वरूप आनंदमय और अपना स्वरूप आनंदमय नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि सहज, सहज में सुख, जिस सुख को जान लेने पर समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड अपारा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख अपना स्वरूप है, और अपने जो अंशी हैं जो आनंद सिंध सुख राशि, वो भी सुख राशि है ना। सुख राशि का बच्चा सुख राशि ही तो होगा। तो हम सुख राशि हैं, लेकिन पाप कर्म करके दुख में फंस गए। देखो, लोग जब जीवों को उबालते हैं, भूंजते हैं, काटते हैं, उनमें भी तो भगवान है, चैतन्य परमात्मा है। अब आप जो पाप कर रहे हो, अब तुम्हें भूंजा जाएगा। तो हम तो कई बार एकांतिक में कहा है कि भगवान जानते हो कैसे भूंजते हैं। एसी गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना बज रहे हैं, वो आग लग गई, और पहले वो तार बंद हुए जो रिमोट से दरवाजा खुलता है, पहले वो तार नष्ट हुए, अब दरवाजा नहीं खुल रहा। जैसे वो जीव तुमने कढ़ाई में डाला था ना, वो चिटिक चिटिक करके वहीं मर गया, तड़प तड़प के। अब ऐसे गाड़ी में, एसी गाड़ी में, बाहर से लोग तमाशा देख रहे हैं, वो भुन गए इतने में। बहुत अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। जो कानून से डरता है, शास्त्र से डरता है, भगवान से डरता है, समाज से डरता है, वो महान हो जाता है। और जो इनसे नहीं डरता है, वो भ्रष्ट नीच पुरुष हो जाता है। आप देख लो, समाज का भय ना हो, कानून का भय ना हो, भगवान का भय ना हो, तो फिर क्या, वो राक्षस ही हो जाएगा। देख लो, जिनको भय नहीं वो राक्षस हैं, और जिनको भय है कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, बस यही डर उसको संभाल देगा। नहीं यार, हम ऐसा नहीं करेंगे। समाज का भय, भगवान का भय, तो ये हमें निष्पाप बनाता है। तो हम पापों का फल पड़े या ना पड़े, सीधे पापों का विनाश करें ना, जो भी हो।